हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं सुबह के 5 और इतने बजे मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है डेली। और कभी कभी इससे पहले भी हो जाती है, कभी कभी 5-10 मिनट बाद भी होती है, लेकिन ऑन एवरेज मेरा जो शेड्यूल रहता है उठने का वो यही रहता है। और सुबह उठने के बाद में ना मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे की अपनी पढ़ाई कर लूँ। और क्योंकि ना 1 घंटे की पढ़ाई करने में ना काफ़ी कुछ सुबह का जो सब शांत माहौल होता है ना वो बहुत अच्छे सा हो जाता है। जो भी आप जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए ना तो सुबह मेरे हिसाब से ना बेस्ट टाइम होता है। और फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में ना बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, जो कि आप उन सब चीज़ों को ना आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। सारी चीज़ें ना कहोगे कि नहीं, ये मैं हर रोज़ सोचती हूँ लेकिन मैं ना कर नहीं पाती हूँ। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। और बहुत सारी बातें मैं आपके साथ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपसे बातें शेयर करूँगी। पहले अपना शेड्यूल बता देती हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं मैथ्स लगा रही हूँ क्योंकि ना काफ़ी टाइम से मैंने मैथ्स नहीं लगाई हुई है। सो इसीलिए ना स्टार्टिंग से मैं रिवीजन लेके चल रही हूँ। जैसे कि अभी ना मैं नंबर सिस्टम कर रही हूँ। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर पड़ जाता है, सो इसीलिए ना बीच में मैंने स्टार्ट किया था, फिर मेरा ब्रेक लग गया था, सो इसीलिए ना कंटिन्यूटी नहीं हो पाई थी। सो अभी कोई मेरा मैथ्स वाला ऐसा कोई पेपर भी नहीं था जिसके लिए मैं मतलब कंटिन्यूअस इसकी तैयारी करती रहूं। और सो लेकिन अभी तो बस मैंने अपनी जो तैयारी है ना बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कर दी है। वो मैं आपके साथ में हर चीज़ ना शेयर करती रहती हूँ। डेली की जो भी वीडियोज़ आते हैं या फिर कभी कभी होता है एक दिन छोड़ के आता है, तो वो मैं आपके साथ में ना शेयर करती रहती हूँ। और जैसे ना मैं एक हाउस वाइफ हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ ना, तो जैसे मुझे लगता है कि ना कि ये मेरी ना तैयारी नहीं यहाँ पे हो पाती है ना, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। मैं वहाँ पे जाके पढ़ती हूँ, लेकिन सुबह मुझे ना उठ के अपना पढ़ाई प्लस घर के काम सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और देखो ना बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप ना इंग्लिश कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से करें, और कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सब चीज़ें ना जैसे वीक हैं। बहुत सारे लोग के ना हर सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं होता, तो उन सब चीज़ें के लिए ना आपने सजेशन मांगा था कि किसका बैच लो। तो सो देखो मैंने ना ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है कि जो आप सब्जेक्ट की जैसे डिमांड कर रहे हो ना कि अगर इंग्लिश है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स कहाँ से लगानी है। सो इन पे ना ऑलरेडी मैंने उन टीचर्स के नाम भी लिख दिए। वो वीडियो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से ना उस वीडियो पे पहुँच जाना, देख लेना। और साथ साथ में ये भी है ना कि एक काम कर सकते हो आप। सबसे पहले ना आप ऐसा नहीं है कि ना किसी भी आप टीचर्स को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया होगा, आप उनको देखो। यूट्यूब में उनका बहुत सारा फ्री कंटेंट भी होता है, आप उनको देखो। अगर उनका सही समझ में आता है तो ना, अगर आपको जैसे एड्स वगैरह आते हैं यूट्यूब में ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ना बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो उनका बैच भी आप ले लेना, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे ना ऐसे लगता है कि किसी ने अभी यूपी टेट का बैच लॉन्च किया है। अगर लॉन्च किया होगा ना तो आप देख लेना, क्योंकि मतलब मैंने अभी उसके लिए कोई बैच नहीं देखा है अभी तक कि अभी किसी ने लॉन्च किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया इसीलिए शायद। लेकिन अभी आपके पास जो भी बुक है ना, तो आप वहाँ से पढ़ते हुए चलो। कम से कम ना बुक से नॉलेज गेन करना शुरू करो, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे फ्रेंड ना, तो फिर तो भी चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें आपसे ना दूर रहती हैं। तो इसलिए ना आपके पास जो बेसिक सब्जेक्ट की बुक है ना, तो वहाँ से पहले आप पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू करो ना। चीज़ें नहीं समझ में आएंगे तो फिर आप ना बैच भी ले लेना किसी का, या फिर यूट्यूब से भी ना ऑनलाइन गाइडेंस भी ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती चली जा रही है, 1 बाय 1 करके ना जो टॉपिक्स है वो कवर होते चले जा रहे हैं ना, तो आप ना मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दो। और इसके लिए टेक्स्ट बुक ने पास करो परीक्षा सेल स्टार्ट कर दी है। और ये मैंने कल भी वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था और आज भी आपको अपडेट दे रही हूँ। सो जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होता चला जाए ना, आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर दो और उसका एनालिसिस भी करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट मंथ में ही जाके आप टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे। सो ना आप अभी से जो भी टॉपिक्स आपके कवर होते चले जा रहे हैं वो आप लगाना शुरू कर दो। तो अगर आप ना 1 साल के लिए कोई भी ईयरली पास प्रो लेते हो ना, तो आपको इस समय ना 351 मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरह से ना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हो ना, तो आपको ना 439 मिल जाएगा। और अब मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, FLY20 है, जिसमें अभी कोई भी स्पेस नहीं है किसी भी लेटर के बीच में। तो आपको ना 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।
और आप लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जूनियर के लिए कोई बुक बता दो, तो जूनियर के लिए ना मैंने इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है बुक्स का लिंक, तो आप वहाँ से भी ना ऑनलाइन बाय कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आप ना देख सकते हो। और ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, जब बारिश हुई थी। सो आज ना मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई हूँ क्योंकि ना बारिश की वजह से, और सो बेटी भी घर पे है। सो मैंने सोचा कि आज ना पूरे दिन जो है ना मैं जो पढ़ूँगी वो तो मैं पढ़ ही लूँगी, शायद कम ही टाइम मुझे मिलेगा। लेकिन अभी ना आज ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी क्योंकि ना मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले। सो उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे और कुछ ऐसे कमेंट्स भी होते हैं ना जिनको ना देखो रिप्लाई तो मैं कमेंट्स के थ्रू नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ना कभी कभी इतने इमोशनल कमेंट्स होते हैं ना कि देखो उनको ना मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं किस तरह से रिप्लाई करूँ, क्या करूँ, और 1-2 लाइन में ना उनका रिप्लाई बनता भी नहीं है। सो मैं कोशिश यही करती हूँ ना वीडियो के थ्रू जो भी आपके कमेंट्स है ना उनको मैं एटलीस्ट ना इतना तो बता सकूँ, आपकी जो परेशानी का जो कारण है ना शायद इतना कह सकूँ कि आप उससे ना थोड़ा सा आप ऊपर उठ के ना अपने लिए कुछ कर पाओ। सो देखो यार ना हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना जो ना हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में होते हैं। और ऐसा ना आप लोग जब कमेंट्स करते हो ना तो देखो कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ कि जो स्थितियाँ होती हैं ना, परिस्थितियाँ होती हैं ना हमारे इतने ज़्यादा अगेंस्ट होती हैं ना कि हम चाह कर ना बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं और हम ना रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि नहीं हम क्या करें अपनी लाइफ के लिए, ऐसा क्या ही करें जो हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी ना टाइम हमारा साथ नहीं देता, कभी कभी लोग साथ नहीं देते, या कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ही करना चाहिए। सबसे पहले ना आप ये सोचना बंद करो कि ना दुख सिर्फ आप ही के पास है। दुख पता है आपके पास जितना है ना वो आपको महसूस होता है, लेकिन आप दुनिया में जब आप निकलोगे ना, दुनिया से आप बात करोगे ना, तब आपको पता चलेगा ना लोगों के पास ना दुख के कितने ज़्यादा कारण हैं। मतलब उनसे उभर के लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको अभी बताऊँगी जो शायद आपको ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। आपको पता है ना हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं ना वो कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब पता है उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? वो आपको पता है वो ना ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और जब उनकी जो शादी हुई थी ना, शादी के बाद उनके ना जब बच्चे हुए तो उसमें से ना जो उनका बच्चा था, छोटा वाला बच्चा वो भी ख़त्म हो गया, बड़ा वाला बच्चा कुछ टाइम बाद वो भी ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद में ना उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। और सोचो ऐसी ही सिचुएशन होते हुए भी ना उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इतनी सारी परेशानियाँ सोच के देखो यार कि एक घर में ना उनके बच्चे भी चले गए, उनके हस्बैंड भी चले गए। सोचो उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, लेकिन इसके बावजूद में ना उन्होंने अपने आप को किस तरह से संभाला होगा और आगे बढ़ी। और आज देश में सोचिए उनका नाम है, देश को संभाल रही है, अपने साथ साथ ना वो देश को संभाल रही हैं। और चलो एक नाम आपको और बताते हैं, अरुणिमा सिन्हा। इनका नाम सुना है ना आपने? इंडियन माउंटेनियर हैं। इनके साथ पता है क्या ट्रेजेडी हुई थी? एक बार ना ये ट्रेन में जब सफ़र कर रही थी, कुछ लुटेरों ने क्या किया, इनका सामान लूट के ना इनको ट्रेन से फेंक दिया, धक्का दे दिया। इसकी वजह से ना क्या हुआ कि उनका जो लेफ़्ट लेग था ना वो फ्रैक्चर हो गया और उनके पैर से ही होती हुई ट्रेन गुजर के गई, जिससे पैर भी कटवाना पड़ गया और साथ में बहुत सारे स्पाइनल फ्रैक्चर हुए। और इन सब के बावजूद ना उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगा कर सोचिए माउंटेन एवरेस्ट में जाके चढ़ाई की और इंडियन फ्लैग फहराया जाके वहाँ पे। और उन्होंने एशिया ही नहीं जाने कितनी और अदर जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पे जाके उन्होंने ना पहाड़ों की चढ़ाई की और अपना नाम जाके अपना नाम दुनिया में कमाया। सोचो इतने सारे ना सबके साथ सिचुएशन है। सोचो हमारे पास तो ना शरीर है, अभी हाथ पैर सही सलामत है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी ना हम ना सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाने से डरते हैं कि हम बढ़ाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आप दुनिया वालों के तानों से डर जाते हैं, आप घड़ी के तानों से डर जाते हैं, हर चीज़ से ना हार पहले ही मान लेते हैं। अरे सोच के देखो ना, एक बार बस अपने मन को ना स्ट्रॉन्ग तो कर लो कि ना हमें भी कुछ करना है और फिर देखना आपके पास बहुत अच्छी पावर है। सबसे बड़ी बात ना आपके पास ना भगवान ने वो सब चीज़ दी हुई है ना जो शायद एक बेसिक एक ज़रूरतमंद इंसान को ना होनी चाहिए।
ये वो नाम है ना जिनको हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी है ना जिनको अभी तक पहचान नहीं मिली। लेकिन क्या वो उन्होंने जीना छोड़ दिया? ऐसे कितने सारे लोग हैं ना जो कि देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं है, अच्छे से चल नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद ना उन्होंने ना हिम्मत नहीं हारी। अगर हाथ नहीं ना तो पैरों से खाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, अपना टैलेंट जो भी है ना उनको निखारा, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और जो स्टॉक में भी कितने सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके जाने कितनी घरेलू हिंसा हुई है उनके साथ में, लेकिन लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, कितनी बड़ी बड़ी ऑफिसर्स बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो मोटिवेशन रखा ना, अपनी परिस्थितियाँ रखी कि मुझे ना इन परिस्थितियों से आगे बढ़ के ही मुझे अपने लिए कुछ करना है। देखो ना, आज से और अभी से अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना है और मैं आज से ही अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और आज से ही अपने ना जो भी मेरी काबिलियत है उस पर काम करना शुरू कर रही हूँ। और मुझे अगर पढ़ाई करनी है ना तो मुझे पढ़ाई करके ना अपने आप को दिखाना है, मुझे किसी और के लिए साबित नहीं करना है कि मैं क्या हूँ और क्या बनना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रों में ऊपर उठना है, मुझे अपने आप के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है ना। और जब आप अपने के लिए कुछ काम करना शुरू करोगे ना, तब आप देखना आप क्या थी और क्या हो गई हैं। एक बार करके तो देखो, ये जो दुनिया के जो बातें हैं ना, ये सब के सब धरी के धरी रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान जो आपने अपने लिए किया है। आपको देखना कितनी अच्छी वाली जो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ना आपको देखते ही बनेगी। जब आपके हाथ में कोई ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया ना, तब आप देखना आपको लगेगा ना आप आसमान में उड़ रही है। एक बार इमेजिन करके देखो ये सारी चीज़ें ना, फिर आप देखना अपने आप ही आपके कदम ना पढ़ाई की तरफ बढ़ाने लगेंगे। जो भी आपके घरेलू जो भी परिस्थितियाँ हैं ना, उन सबको ना आप इग्नोर करके ना आगे बढ़ेंगे। आप ना हारेंगी नहीं, आप अपने मन में ना ठानिए कि नहीं मैं हारूंगी नहीं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मेरे आगे अगेंस्ट क्यों ना हो ना, मैं उन परिस्थितियों से हारने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज ही अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे हर हाल में ना कुछ कामयाबी हासिल करनी है। मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे पढ़ के ही अपनी सफलता जो है मुझे हासिल करनी है और मुझे ज़िंदगी में अपने लिए ही करना है, ठीक है ना। जब आप अपने लिए करोगे ना तभी आप दूसरों के लिए कर पाओगे। जब अपने लिए ही रोते रहोगे तो आप क्या ही किसी और की मदद कर पाओगे। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और साथ में ये लिखना कि मैं हारूंगी नहीं, आगे बढ़ूंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।